अगर आपको घी खाने से डर लगता है या फिर आपको घी खाना बहुत पसंद है तो आपको आज का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम गठिया का इलाज करेंगे घी की एक सिंपल रेमेडी के साथ। साथ ही जानेंगे गठिया के होने का कारण भी। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। मान लीजिए एक पानी का पाइप है जिसे आप अपनी इंटेस्टाइन समझ लीजिए, और उस पाइप में मौजूद पानी को आप अपना खाना समझ लीजिए। अब नॉर्मल स्थिति में इस पाइप में ये पानी बड़ी आसानी से बहता रहता है, लेकिन अगर किसी कारणवश इस पाइप में कोई छेद हो जाए तो यही पानी इस छेद में से बाहर रिसने लगेगा। उसका अर्थ है कि अनडाइजेस्टेड फूड आपकी आंतों में से बाहर की तरफ लीक कर रहा है। इसी स्थिति को लीकी गट कहा जाता है, और इस लीक होने वाले अनडाइजेस्टेड फूड को ही आयुर्वेद में आमविष कहा जाता है। इसी अनडाइजेस्टेड फूड में मौजूद जीवाणु और उनके टॉक्सिन्स अब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें आपके शरीर में आपके जोड़ों में मिलता है, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स की कमी होती है और साथ ही ग्रीस के रूप में बहुत बढ़िया शानदार खाना उनके लिए मौजूद होता है। इसी स्थिति को आम भाषा में गठिया, मॉडर्न साइंस में रूमेटाइड आर्थराइटिस और आयुर्वेद में आमवात कहा जाता है। अब इस स्थिति में घी आपकी कैसे हेल्प करता है, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब कभी भी आपको चोट लगती है तो वो जगह आपकी सूज जाती है और थोड़ी देर में वो सूजन उसके आसपास के एरिया तक फैल जाती है। इसी तरह से जब आपकी गट यानी आपकी आंतों में कोई छेद होता है तो वहां पर भी सूजन आ जाती है, और धीरे धीरे वो सूजन आंतों में उसके आसपास के एरिया में भी फैल जाती है। अब घी जो है उसमें मौजूद कुछ तत्व आपकी गट लाइनिंग में मौजूद इसी इन्फ्लामेशन को कम करके आपकी लीकी गट को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जैसे फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। गठिया के मरीजों में हमने अक्सर देखा है कि उन्हें थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। घी में मौजूद कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिन्हें पचने के लिए किसी खास सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, और ये बहुत ही आसानी से पचकर आपको खूब सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको ताकत की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। साथ ही ADE के जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स घी में काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि गठिया में होने वाली फ्री रेडिकल डैमेज से लड़ने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद आप एक बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि घी गठिया में आशीर्वाद के जैसा है। तो इस आशीर्वाद को ग्रहण करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों पर भी अब हम गौर कर लेते हैं, जिनमें से पहली चीज़ है कि इसे इस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको ग्रास फेड देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको इसे खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो घी जो है वो आपकी लीकी गट वाली साइट पर आसानी से पहुंचकर वहां मौजूद डैमेज को और वहां मौजूद इन्फ्लामेशन को आसानी से रिपेयर करके आपको फायदा पहुंचा सके। तो अब आ जाते हैं इस बात पे कि आपको इसे कैसे लेना है। तो आपको 1 या 2 चम्मच घी सुबह खाली पेट ले लेना है। आप चाहें तो इसे अपनी चाय या दूध में डालकर भी ले सकते हैं। साथ ही आपको एक और बात का भी ध्यान रखना है कि इसके लेने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, ताकि ये अपना काम अच्छे तरीके से उस जगह पर कर सके। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आगे भी अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। आपके प्रश्नों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।